क्या? वोट नहीं दे तो भी परेशानी, वोट दे तो भी परेशानी। ऐसा क्यों? ऐसे ही तो होता है ना, वोट देने जाएंगे, वो पूछेगा तुम वो दल का है, वो दल का है। रोजगार एक इशू है, ट्रैफिक एक इशू है, सुरक्षा इशू है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा इशू है। पल्ला भारी तो दीदी का है, यहाँ पर दीदी का पल्ला भारी है। और दादा तो कर ही रहा है राज, दादा करेगा। दादा दिल्ली में रहेगा या दीदी रहेगा? पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो चुनावी साल है और देखा जाए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है लंबे अंतराल के बाद, या फिर यूं कहें कि वो चाहती है कि कम से कम किसी भी तरीके से बंगाल की सत्ता में आ पाए। वहीं दूसरी ओर अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी ओर से ये कोशिश हो रही है कि सत्ता उनकी बरकरार रहे। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें तो करते हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है, लोग क्या विचार करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होना चाहिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में और चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रतन साहा, रतन कुमार साहा जी। आप ये बताएं सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव का वक्त है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। आप लोगों की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं? हम लोगों को तो परेशानी है। अच्छा, क्या? वोट नहीं दे तो भी परेशानी, वोट दे तो भी परेशानी। ऐसा क्यों? ऐसे ही तो होता है ना, वोट देने जाएंगे, वो पूछेगा तुम वो दल का है, वो दल का है। उधर दिल्ली, इधर दीदी, दोनों मारपीट, हम लोग परेशान। 70 साल का उम्र में इतना देखा। हाँ, वोटर कार्ड आया, वो कार्ड आया, हाँ, अभी सब बात, अभी पासपोर्ट है, पासपोर्ट होने से सब वो जेन्युइन है और सब बेकार है। अभी 50 साल हो गया, हम पढ़ाई छोड़ दिया, कहाँ से मिलेगा हमारा ये कार्ड, जन्म पत्रिका? उस टाइम में तो जन्म पत्रिका था ही नहीं। तो SIR के चलते आप लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ, हो रही है ना, दिया लाइन दिया, हाँ, ये किया, फिर वो बोलता है उधर जाना पड़ेगा, वो उधर जाना पड़ेगा, वो कार्ड दिखाना पड़ेगा, वो कागज दिखाना पड़ेगा, जमीन का कागज दिखाना पड़ेगा, जो किराया रहता है वो क्या करेगा। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं ठीक से हो, हम लोगों को परेशानी ना होना चाहिए। काम छोड़ के जाए, एक दिन का हट जा, कोई नहीं देगा। सही बात है। एक आधार कार्ड बनने के लिए 5 बार लाइन देना पड़ा, वो भूल है। हमारा उम्र है 70 साल, दे दिया 60 साल, हमारा बीबी का दे दिया 80 साल। ये तो बड़ा गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ है, फिर जाना पड़ेगा, फिर वो दिखाना पड़ेगा, तो ऐसा क्यों होता है? घर घर जाके एक बार में काम फाइनल करें। तो आपको यहाँ पर कितना साल हो गया रहते? मैं यहाँ तो मोटा मोटी 55, या सिलीगुड़ी में, उसका पहले हम नदिया डिस्ट्रिक्ट में था। आप लोगों ने किसी से पूछा नहीं कि भाई यहीं के तो हैं, फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कौन सुनेगा? गरीब आदमी का बात, अनपढ़ आदमी का बात कौन सुनेगा? सुनता ही नहीं कोई। इस बार क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? देखिए, पल्ला भारी तो दीदी का है, यहाँ पर दीदी का पल्ला भारी है। और दादा तो कर ही रहा है राज, दादा करेगा। दादा दिल्ली में रहेगा या दीदी रहेगा? अच्छा, दादा दिल्ली में रहेगा, दीदी बंगाल में। लेकिन हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है कागज लेके, ये नहीं होना चाहिए।
सही बात है, बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, इतने सालों से रहते हैं और जो दिक्कतें हो रही हैं, जाहिर तौर पर जो इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वाकई ये परेशानी तो है, ऐसा होना नहीं चाहिए जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्योंकि देखा जाए लोग बेहद परेशान हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, चुनावी साल है, आप लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं जो लगता है कि सरकार को पूरा करना चाहिए? किस चीज़ को लेकर, मतलब क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता कि आपकी परेशानियां क्या हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार को करना चाहिए? देखिए, करने को तो सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। रोजगार एक इशू है, ट्रैफिक एक इशू है, सुरक्षा इशू है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा इशू है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने भी सुना होगा कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जो रेप अक्यूज वो निकल के आ रहे हैं और उनकी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग उनके फेवर में आ रहे हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो 10 साल से अगर अंदर थे तो क्यों थे? क्या वो कानून की कमियों के कारण अंदर थे, या तो उनके साथ अत्याचार हुआ है कि 10 साल से उनको अंदर रखा गया और अब उनको बेल मिल रही है? बहुत सारे रेप अक्यूज या बहुत सारे मतलब जिन्होंने मोलेस्टेशन किया है उनको आज बेल मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्या आम आदमी को ऐसे बेल मिल जाएगी? अगर आप कोई आम आदमी अगर कोई घिनौना काम अगर करता है तो क्या उसको बेल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और वो प्रभावशाली व्यक्ति है, उनको आज बेल मिल रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। एक तरफ हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी को बचा तो लो, पढ़ाने को तो फिर भी पढ़ाने का हमें मौका मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चुनावी साल है, पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है, क्योंकि कोशिशें सभी लोग कर रहे हैं? देखिए, दमखम दोनों पार्टी अपना दिखा रही है। मेन यहाँ दो ही पार्टी है, एक टीएमसी और एक बीजेपी। दमखम दोनों ही अपना दिखा रही है। एक परिवर्तन हमने चाहा था 2011 में जब सीपीएम का शासन था, हमने चाहा था कि भाई एक परिवर्तन आए, ममता सरकार आई। अब चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, लेकिन किस बिना पर आए? सिर्फ धर्म की राजनीति को लेकर तो कोई फायदा नहीं आके। अगर आप मुद्दों की बात करो तो मुद्दे की बात कुछ होती नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, राहुल मोदी। अरे 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले किसने क्या किया था? ना आपके बाप दादे वहाँ पर थे, ना मैं वहाँ पर था, ना आप वहाँ पर थे। आप कहीं से गड़े मुर्दे उखाड़ के लेकर आ रहे हो। अब तो हालत ऐसी हो गई नेताओं की, सरकारी दफ्तर की छिपकली जैसी हालत है। गांधी नेहरू की तस्वीर से पीछे से निकल कर आएंगे, कीड़े खाएंगे, वापस फिर जाके उसी तस्वीर के पीछे छिप जाएंगे। मुद्दों की बात कोई करता नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन मुद्दों की बात कोई करता नहीं है। और सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम अगर करके राजनीति करोगे तो फिर कुछ नहीं, आने वाले साल में क्या होगा और बुरे हालत होंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें सर, जिस तरीके से बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी ध्रुवीकरण की सियासत करने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, अगर ज़्यादा कमेंट करूंगा तो हो सकता है इन बातों को लेकर कुछ बवाल हो जाए। बाकी आप भी समझदार हैं, चीज़ें आप भी देख रही हैं। और रही बात, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर SIR भी आपके यहाँ हो रहा है, सब ठीक ठाक? SIR तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी हियरिंग में आ गई। हमारी हियरिंग क्यों आई? सिंपल सी चीज़ है, हमारे एक कजिन है, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट B है, लेकिन वो बार बार वहाँ V लिखा हुआ आ रहा है। क्यों लिखा हुआ आ रहा है? गलती किसकी है? हमारे डॉक्यूमेंट में B है, हमने फॉर्म में B लिख कर दिया है, लेकिन वहाँ जो आ रहा है वो V लिख कर आ रहा है। क्यों आ रहा है? किसकी गलती है? हम तो वहाँ बैठ के उसको अपलोड नहीं कर रहे हैं। जो अपलोड कर रहे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उन्होंने घूस देकर नौकरियाँ ली है? जो वो B और V का फर्क नहीं समझ पा रहे, गलती वो कर रहे हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है। 4 घंटे हियरिंग की लाइन में जाके हम लगे, किसकी गलती है? एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, तो इस बार क्या लग रहा है कि बंगाल की जनता के दिल में क्या है? देखिए, बंगाल की जनता के दिल में दोनों ही चीज़ है। अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 3-4-5 महीने का समय है। अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है। डेट डिक्लेयर होने दीजिए, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा पता चल ही जाएगा क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, वक्त बताएगा कि आखिरकार इस बार बंगाल में क्या होने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपके यहाँ क्या होगा? तो वोट इलेक्शन जाने के बाद ही पता चलता है, नहीं तो हम अभी कैसे बताएगा उसको। और एक और चीज़ बताइए, आपके यहाँ SIR हो रहा है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत का मतलब डॉक्यूमेंट जिसको पास है वो भी उसको बुला रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी बुला रहा है ना? नहीं तो कैसे होगा? ये बताएं, दीदी का शासन ठीक है यहाँ पे या लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है? वो हम अभी कैसे बताएगा, ये तो नहीं बता सकता है। ठीक बात है, नहीं बता सकते। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब संभव नहीं है। आप बताइए, क्या सोचते हैं? आप यहीं रहते हो? वोट डालते हो? नहीं, क्यों?
डालना चाहिए, आपका अधिकार है। डालूंगा। इंडिया का है, इंडिया का है, बाहर का तो ठीक है, खैर कहाँ के हैं वो तो SIR में तय हो जाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम समीर घोष है, अ, बिहार का रहने वाला हूँ। आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं, नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, क्या सोचते हैं बंगाल में? बंगाल में अभी जो चल रहा है क्या बोलेंगे, बोलना उचित नहीं होगा। बोलना उचित नहीं होगा, इतना डर क्यों है? नहीं, डर क्यों है, डर बिंदास है, घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बदलाव होगा या फिर जो है जैसे है वैसे? बदलाव जरूरी है, जैसे बिहार में हुआ यहाँ भी जरूरी है। बिहार में कहाँ बदलाव हुआ? नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं। बदलाव नहीं हुआ है तो विपक्ष का तो सुपड़ा साफ हो गया ना। विपक्ष सही बात, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल। है ना, तो हम चलिए। चाहेंगे कि बीजेपी आए, बंगाल में भी आए। वक्त बताएगा कि आखिरकार यहाँ क्या कुछ होगा, लेकिन देखा जाए तो समस्याएं तो हैं और इन लोगों का अलग अलग राय है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। इनको बहुत राजनीति की नॉलेज है। सर क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? भाग क्यों रहे हैं? जी जी जी, आपने जो SIR की जो बात की, SIR का देखिए, आज अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, ये आधार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आधार कांग्रेस के टाइम पे आया, कांग्रेस के टाइम पे शायद अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने आधार को बहुत अपोज किया था। वो आधार के बहुत खिलाफ थे, वो कह रहे थे कि आधार जो है बहुत कुछ उन्होंने कमेंट किया था, वो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उस टाइम पे अगर वो उतना ही गलत था, फिर अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो हर चीज़ के साथ आधार को लिंक कर रही है, चाहे आपका पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, हर चीज़ के साथ वो आधार को लिंक कर रही है। लेकिन जो वोटर वेरिफिकेशन या वोटर कार्ड बनाने के टाइम पे मेरे खुद के साथ हुआ है, मैंने अपना वोटर पे कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, उसमें आधार एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो फिर आधार की वैल्यू क्या है? आधार को हम हर जगह हम क्यों उसको लिंक करवाएं? ये बात तो खैर बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि सब लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि अगर वो सही नहीं है तो हर जगह लिंक। और अभी रिसेंट में एक और सुनने में आया है कि आई थिंक बोर्ड का कुछ एडमिट कार्ड वगैरह वो भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू क्या है? इतने सालों से हम इन डॉक्यूमेंट को संभाल के रख रहे हैं, हमें जरूरत क्या, क्यों हम इतनी मेहनत से इतने पुराने दस्तावेजों को रख रहे हैं? बिल्कुल सही है, चुनावी वक्त है तो ऐसे में हम उम्मीद तो यही करेंगे कि जो सरकारें हैं वो थोड़ा ध्यान दें, और शायद उम्मीद किया जा सकता है कि क्या पता थोड़ा बहुत ध्यान दे ही दें। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आए, बोलिए। ठीक है, थोड़ा क्लोज करना। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ क्या होगा? चुनावी साल है, ये चुनावी साल में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, ये जनता फैसला करेगा। जनता को जो है वो सही लग रहा है? जनता जो है सो जनता का हाथ में है, हम लोग का। ये बताइए, यहाँ SIR हो रहा है, सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्यों होगा? दिक्कत तो उसको होगा जो बाहरी देश आकर के यहाँ बसा है। कई राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि लोग परेशान हैं। लोग तो परेशान हो गए, राजनीतिक तो अपना राजनीतिक चल करके निकल जाता है, पर जनता परेशान हो जाता है। सही बात है, ये तो फैक्ट है कि ऐसा होता ही है। नाम क्या है आपका? मेरा संदीप नाम है मैडम। संदीप जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम हरियाणा से आए हैं, यहाँ घूमने पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? घूमने आए हैं मैडम। मेरा एक सवाल है, पश्चिम बंगाल आप घूम रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या कुछ होगा? यहाँ डेवलपमेंट की कमी है अभी मैडम, होनी चाहिए डेवलपमेंट, बट आपने कितना घूमा पश्चिम बंगाल? काफ़ी घूमा है, बट यहाँ थोड़ी बहुत कमी है डेवलपमेंट की, जो होनी चाहिए डेवलपमेंट। सरकारों की कमी है, आम नागरिक को डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही है, पॉलिसीज़ पहुँच नहीं रही हैं सरकारों की जो नागरिक के लिए बनाई जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसीज़ बना रही है, बट यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नहीं पहुँच रही हैं अभी तक। जो लग रहा है हमें कि ऐसा लग रहा है बंगाल काफ़ी बैकग्राउंड स्टेट है, जैसे पीछे रह गया है डेवलपमेंट के पर्पज़ से। आगे होना चाहिए, एक्सप्रेसवे वगैरह सब, हाँ जी, पीछे रह गया सब। तो थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो पब्लिक के लिए अच्छी रहें और बेनिफिट होए पब्लिक का, जो गरीब लोग हैं उनका बेनिफिट हो सके। लगता है कि विकास की ज़रूरत है बंगाल को? काफ़ी ज़रूरत है मैम, विकास की, डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। लोगों को थोड़ा अपना सोच भी चेंज करना पड़ेगा, और मेरे को जहाँ तक लगता है कुछ
चेंज लाना पड़ेगा। सॉरी, सही बात है, चेंज तो लाना पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त हम बंगाल में हैं और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या होगा यहाँ पे? हम नहीं बोल सकते क्यों? कौन आएगा, वो सब राजनीति का व्यापार है, हम नहीं बोलेगा कुछ। अच्छा ये बताइए, कितने साल से काम कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, जब तो ठीक ही है, दिक्कत क्या है अब? आप बताइए, क्या चीज? क्या लग रहा है यहाँ पे इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में परिवर्तन होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यहाँ पर दुर्नीति ज्यादा है। जैसे कि कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, तो क्या सब कुछ ठीक नहीं है क्या? सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे क्या चीज ठीक है बोलिए? आपको लगता है कि यहाँ पर विकास जैसा होना चाहिए था? विकास कुछ है ही नहीं यहाँ पर। विकास बोल के कुछ सामान ही नहीं है यहाँ पर। कोई इंडस्ट्री होगा, बेकार जाएगा, कमेगा, सब तो फुटपाथ में काम करता है। तो आपको लग रहा है कि इस बार बंगाल की जनता के दिल में बदलाव है? बदलाव नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा, जो सरकार है वही रहेगी? वही रहेगा। हालांकि नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ होगा। और आप देख रहे हैं इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के एक मार्केट में हैं, जहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपना रोज़मर्रा का काम तो कर ही रहे हैं और किस तरीके की स्थितियां हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बदलाव की ज़रूरत है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है और बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, कुछ टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से? मैं सिक्किम। अच्छा, सिक्किम से हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर चुनावी साल है? आ जाइए, साथ में आ सकती हैं। चुनावी साल है, आपको लगता है कि यहाँ बदलाव होगा या फिर जो सरकार है वही रहेगी? वो तो कुछ बोल नहीं सकते इस मैटर में। ये अच्छी से बोल सकते कि इधर से ही है, तो हमको तो इतना आइडिया नहीं है, बंगाल का पॉलिटिक्स में इतना आइडिया नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप बंगाल से हैं तो आपको तो बोलना पड़ेगा। आप बताइए, अगर महिला सुरक्षा की बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या कुछ सही है या नहीं है? इसी बीच में तो एक्चुअली क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं और हम लोग भी फील नहीं करते कि हम लोग सेफ हैं। और पिछले 1-2 सालों में तो ऐसा बहुत कुछ ही हो रहा है। रेप केसेस बढ़ गया है जैसे कि, और किडनैपिंग वगैरह, मिसिंग केसेस वगैरह बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स कम हुआ है, वो बढ़ ही गया है एक्चुअली। आपको क्या लग रहा है कि जो विकास पश्चिम बंगाल डिजर्व करता था वो इसे मिला? नहीं, उस हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से विकास डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल अपना ही पॉलिटिक्स में खुद ही बहुत ही मगन हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो डेवलपमेंट की तरफ नहीं, खुद में आपस में वो लोग बहुत उलझ गए, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत। इस बार क्या होगा बंगाल? इस बार जो भी होगा मुठभेड़ खतरनाक होगा। इस बार लग रहा है कुछ झमेला भी होगा, हो सकता है, काफ़ी चांसेस है, क्योंकि इतना सारा स्टेप्स आ गया और जस्ट इलेक्शन से पहले SIR भी ये लागू हो गया है। तो जो भी होगा इस बार टक्कर का मुकाबला भी होगा और जो भी होगा शॉकिंग कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं, मुकाबला शॉकिंग होगा और हमें भी उस पल का इंतजार होगा और देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता क्या करने वाली है। क्या इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी? न्यू जलपाईगुड़ी से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।